Good morning students, welcome to the class of accountancy students. As you know very well that our 9th chapter issue of debentures has continued. So let us start our numerical portion जिसका स्टूडेंट्स मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर चुकी थी लास्ट वीडियो में एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में स्टूडेंट्स ओवर सब्सक्राइब का मीन्स होता है कि हमारे पास अलॉटेड या फिर पब्लिक को जब हम इनवाइट करते हैं, ठीक है, तो इश्यूड और अलॉटेड इनविटेशन से ज़्यादा जब हमारे पास एप्लीकेशंस रिसीव हो जाती हैं दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। जब हमारे पास कंप्लीटली जितने भी एक्सेस डिवेंचर्स आते हैं तो उन एक्सेस डिवेंचर्स को हम क्या करते हैं, या तो रिफंड करने का ऑप्शन होता है कि आपने उन डिवेंचर होल्डर्स को, उन एप्लीकेंट्स को अगर कोई भी डिवेंचर्स प्रोवाइड नहीं करे, अलॉट नहीं करे, उन्हें कुछ भी सब्सक्राइब करने को नहीं दिया है, तब वो अपना पैसा क्या कर लेंगे, कंपनी उनको वापस कर देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन होता है कि एक्सेस मनी को हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन मनी को रिफंड करने का ऑप्शन है। दूसरा प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा बेसिस क्या होता है कि हमारे पास जितनी अलॉटमेंट है हम उसी के अकॉर्डिंग बस डिवेंचर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेंट ज़्यादा हैं तो हम बाकी को क्या करेंगे, अलॉटमेंट के साथ या फिर नेक्स्ट कॉल के साथ हम अपनी एक्सेस मनी को एडजस्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन होता है कि जब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, रिफंड कर दिया कुछ को या फिर हमने अलॉट के साथ एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2। In this question, Mohit Limited issued 2009% debentures of ₹100 each as on the following terms: 20 rupees on applications, 20 rupees on allotment, 30 rupees first call and 30 rupees second and final call। ओके, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है और इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में यहाँ पर एप्लीकेशंस पब्लिक ने कितने डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशंस भेजी हैं, 2400, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले एक एडजस्टमेंट टेबल अपनी बनाएंगे, एप्लीकेशंस, अलॉटमेंट ओवर कितना सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस फॉर 1800 डिवेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। 1800 एप्लीकेंट्स को फुल का मीन्स है 1800 कंप्लीट अलॉटमेंट कर दिया गया, तो ओवर और एक्सेस यहाँ पर कुछ नहीं आया। सेकेंड कैटेगरी में एप्लीकेशंस फॉर 400 डिवेंचर्स वर अलॉटेड 200। 400 वाले एप्लीकेंट्स को हमने कितने प्रोवाइड करा, 400 वाले को 200 प्रोवाइड करा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास एक्सेस कितना आ गया, 200, ठीक, क्योंकि आपने 400 की एप्लीकेंट्स को 200 डिवेंचर्स अलॉट कर दिए थे, तो इस वजह से 200 की जो एक्सेस मनी आएगी उसे हम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे। एंड अभी भी हमारे पास चूंकि स्टूडेंट्स 2400 की एप्लीकेशंस आई थी, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितने रह गए, 200 एप्लीकेंट्स रह गए हैं जिन्हें सिर्फ कंपनी 2000 डिवेंचर्स ही इश्यूड कर सकती है, अलॉट कर सकती है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि अलॉटमेंट 2000 का कंप्लीट हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, अलॉटमेंट 200 डिवेंचर एप्लीकेंट्स को हमने एक भी डिवेंचर प्रोवाइड नहीं किया, तो इसको क्या कर दिया, नहीं, तो ये भी कितना हो गया, ओवर में आ जाएगा। नाउ अब इसका अगर आप टोटल करोगे तो आपके पास एप्लीकेशंस कितनी आई थी, 2400, लेकिन कंपनी बाउंड है कि कंपनी कितने अलॉट कर सकती है, सिर्फ 2000, और 400 की क्या आ गई हमारे पास x1000, जिसको स्टूडेंट्स हमने एक भी डिवेंचर अलॉट नहीं करा, तो इनके रुपए कहाँ चले जाएंगे, 200 डिवेंचर एप्लीकेंट्स के रुपए चले जाएंगे रिफंड में, टू बैंक से आप इसको रिफंड करेंगे। एंड 400 एप्लीकेंट्स को हमने 200 डिवेंचर्स अलॉट करे हैं, 200 की यहाँ पे एक्सेस रह गई है, 200 एप्लीकेंट्स को क्या कर दिया हमने, अलॉट के साथ एडजस्ट कर दिया, 1800 के साथ में कोई एक्सेस आई ही नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी रुपीस की टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास इंस्टॉलमेंट दे रखी है स्टूडेंट,
एप्लीकेशन है 20 रुपीज़ की, अलॉटमेंट दे रखा है 20 रुपीज़ का, फर्स्ट कॉल है 30 रुपीज़, सेकेंड एंड फाइनल कॉल दे रखी है स्टूडेंट्स 30 रुपीज़। तो इस तरीके से कंप्लीट 100 रुपीज़ को हमने इंस्टॉलमेंट पर इश्यूड कर रखा है। और आपके पास से नाउ हम अपनी जर्नल एंट्री स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एप्लीकेशन पे रुपीज़ आते हैं सबसे पहले। डिवेंचर एप्लीकेशन, ओके, डिवेंचर एप्लीकेशन कितने रुपए आए, क्योंकि एप्लीकेशन आपके पास 2400 की रिसीव्ड करी थी। 2400 इंटू एप्लीकेशन है कितने रुपए की, 20 रुपीज़ की। तो इस हिसाब से हमारे पास 48,000 रुपीज़ स्टूडेंट्स आ चुके हैं। 48,000 रुपीज़ को अब हमें एडजस्ट करना है। डिवेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, यहाँ पर भी एप्लीकेशन मनी हम क्या कर रहे हैं, रिसीव्ड कर चुकी हैं। नाउ सेकेंड एंट्री हम करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे परसेंट डिवेंचर 9% डिवेंचर दे रखी है, 2% डिवेंचर्स टू, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अलॉट के साथ एडजस्ट भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो डिवेंचर अलॉटमेंट आ जाएगा। एंड आपने 200 डिवेंचर्स को बिल्कुल रिफंड कर दिया, उनको एक भी डिवेंचर अलॉट नहीं किया है, इसलिए 200 डिवेंचर्स एप्लीकेंट्स का क्या कर दिया हमने भी रिफंड कर दिए। और इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। किस तरीके से आपके पास से 48,000 की एप्लीकेशन मनी आ चुकी है, जिसको 9% डिवेंचर्स में स्टूडेंट जहाँ कहीं भी आप परसेंट डिवेंचर्स की एंट्री करोगे, परसेंट डिवेंचर्स में डिवेंचर्स अपने अलॉटमेंट के लिए जाते हैं, ठीक है। कहीं पर भी आप आगे जाकर के एंट्री करेंगे तब डिवेंचर अलॉटमेंट में परसेंट डिवेंचर में आपके अलॉटेड डिवेंचर्स आएंगे। तो ये देखिए 2000 की मल्टीप्लाई, क्योंकि एप्लीकेशन मनी 20 की है, यहाँ पर 40,000 का हमने इस तरीके से एडजस्ट कर दिया, ठीक है। हमने अलॉट के साथ कितना एडजस्ट कर रखा है, 200 को, तो 200 इंटू 20 रुपीज़ का पैसा आ चुका था हमारे पास 4000। एंड बैंक ने कितना वापसी कर दिया, रिफंड 200 डिवेंचर्स का स्टूडेंट्स 20 रुपीज़ के हिसाब से 4000 हमने वापसी भी कर दिया, रिफंड कर दिया, ओके। अब हम अपनी नेक्स्ट एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट से रिलेटेड है ये। नाउ पहले अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करेंगे और देन बैंक रिसीव्ड की एंट्री करेंगे। बैंक से जितने भी रुपए हमारे अलॉटमेंट के रिसीव हो जाते हैं, कौन से रेडियर मैंने इसमें बताया था, होता ही नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी हमारी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स, कोई प्रीमियम है नहीं। तो अब यहाँ पर पहले हम अमाउंट ड्यू करेंगे। तो मैंने क्या बताया, कहीं पर भी जहाँ पे परसेंट डिवेंचर्स की आप एंट्री करोगे, अलॉटेड डिवेंचर्स के लिए 2000 कंपनी अमाउंट होती है, परसेंट डिवेंचर्स में मतलब डिवेंचर्स अकाउंट में हम इतने ही कैपिटल ट्रांसफर कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो 2000 इंटू अलॉटमेंट है कितने की, 20। तो इस हिसाब से हमारे पास आ जाएगा 40,000 की ड्यू है अभी अलॉटमेंट पर। नाउ स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट से हम अपनी बैंक को इंक्रीज करेंगे, तो अलॉटमेंट पर भी हमें सारे रुपए मिल चुके हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, ओके। लेकिन हमने 4000 रुपीज़ स्टूडेंट्स अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिए थे। जितनी भी एक्सेस मनी मिली थी कितने रुपीज़ के हिसाब से, 8000 रुपीज़ के हिसाब से, तो 4000 तो हमने रिफंड में कर दिया और 4000 को आपने अलॉटमेंट के संग एडजस्ट कर दिया था। तो यहाँ पर आपने 40,000 की ड्यू कर रखी है। 40,000 में से अब आपके पास बैंक कितने से बढ़ेगी, अब हमारे पास 36,000 से बढ़ेगी, क्योंकि 4000 रुपीज़ एप्लीकेंट्स किसके साथ दे चुका है, हमारी एप्लीकेशन मनी के साथ। देन फर्स्ट कॉल की एंट्री कर दी है, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स।
फिर से स्टूडेंट्स परसेंट डिवेंचर्स आ गए। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने रखेंगे 2000, फर्स्ट कॉल कितने की है 30,000 की, और 32 जब 60,000 की पहले अमाउंट ड्यू करी, कोई कॉल से एरियर नहीं है, सारा पैसा रिसीव्ड कर लिया गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। ओके, और फर्स्ट कॉल के साथ एक्सेस मनी को एडजस्ट किया नहीं था, अलॉटमेंट के साथ किया था, तो अब ओवरऑल हमें 60,000 रुपीज फर्स्ट कॉल पे मिल गया। एंड लास्ट एंट्री हम करते हैं डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स। और स्टूडेंट्स अब हम अमाउंट ड्यू करेंगे अगेन 2000 डिवेंचर्स इनटू सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने की 30 रुपीज की, तो यहाँ पर भी 60,000 की कॉल ड्यू कर दी हमने, और कोई कॉल से एरियर होता ही नहीं है। देन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 60,000। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने ओवर सब्सक्रिप्शन का इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन भी आ चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, एंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो रिलेटेड विद ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि स्टूडेंट्स एंड इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो रिलेटेड विद इंस्टॉलमेंट अमाउंट। यहाँ पर वीनस लिमिटेड इश्यूड 40,000 डिवेंचर्स 10% debentures of ₹100 each at par for cash payable in full along with the application। 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर था, 40,000 के हमने पब्लिक में इन्वाइट कर रखा है 40,000 डिवेंचर्स के लिए, ठीक है, और सारी अमाउंट एक साथ एप्लीकेशन पर ही रिसीव्ड कर ली। ओके, यहाँ पर एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 डिवेंचर्स। हमारे पास एप्लीकेशन आई कितनी है 60,000। ओके, और इंस्टॉलमेंट कुछ कर ही नहीं है, तो कंपनी क्या होती है, कंपनी बाउंड होती है स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी क्या है, यहाँ पर बाउंड है कि कंपनी जितने इन्विटेशन पब्लिक के सामने प्रेजेंट करती है, ठीक है, 40,000 डिवेंचर्स के लिए उसने इनवाइट कर रखा है, लेकिन एप्लीकेशन 60,000 आ चुकी है। ओके, तो यहाँ पर आपने 60,000 एप्लीकेंट्स को, लेकिन कंपनी 40,000 ही दे सकती है और कोई कैटेगरी है नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ओवर कितने का आ गया 20,000, ठीक, और सारे रुपए आपके पास एक ही साथ आ गए, एप्लीकेशन के साथ आ गए। तो अब कौन सा ऑप्शन आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर कि वो जितना भी एक्सेस रुपए आए हैं उन्हें कंपनी क्या कर देगी, रिफंड में कर देगी टू बैंक से। यहाँ पर जितने भी ओवर डिवेंचर्स पर एप्लीकेशन पर आपने रुपीज एक्सेप्ट करी हैं वो सब हम रिफंड कर देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद ओवर सब्सक्रिप्शन एंड लमसम, लमसम का क्या मतलब था कि कोई इंस्टॉलमेंट में अमाउंट्स को ब्रेक नहीं किया गया है, सारा पैसा एक साथ आ गया है। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब लमसम हो जाता है तब हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो यहाँ पर एप्लीकेशन कितने की आई है, 60,000 डिवेंचर्स की एप्लीकेशन आ रखी है और पूरा शेयर 100 का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितने रुपीज एक्सेप्ट कर चुके हैं, 60 लाख रुपीज एप्लीकेशन के रिसीव कर लिए, लेकिन डिवेंचर अकाउंट में 60 लाख ट्रांसफर नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर है स्टूडेंट्स 10% डिवेंचर्स, बाकी का किस तरीके से क्या कर दिया हमने, इसको बैंक से वापस कर दिया। ओके, तो परसेंट डिवेंचर में मैंने क्या बताया, सिर्फ अलॉटेड ही जाएगा 40,000 डिवेंचर्स और 100 रुपीज़ के हिसाब से, बाकी का एक्सेस वाला हमने वापस कर दिया 20,000 डिवेंचर्स इन 200 के हिसाब से। यहाँ पर एप्लीकेशन 60 लाख की आई थी, 60 लाख को हमने एडजस्ट कर दिया 40 लाख के डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और 20 लाख को हमने क्या कर दिया, अमाउंट
रिफंड कर दें। तो यहाँ पे जस्ट आपको ओनली 2 एंट्रीज पास करनी है लमसम में, क्योंकि इंस्टॉलमेंट आगे कुछ कर नहीं रखी है। एक साथ हमें ऑल अमाउंट रिसीव्ड हो चुकी है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, ओके। सिर्फ आपको 2 एंट्रीज ही करनी थी यहाँ पर। अब हम स्टार्ट करते हैं व्हेन डिवेंचर्स इश्यूड एट अ प्रीमियम, क्योंकि डिवेंचर्स की इश्यूड मैंने क्या बताई थी, हम 3 टर्म्स पर डिवेंचर्स को इश्यूड कर सकते हैं। ये वाली टर्म आपकी क्या चल रही थी कि डिवेंचर्स आर इश्यूड एट पार, ठीक है। पार अपनी फेस वैल्यू से होता है, और अब डिवेंचर्स को स्टूडेंट्स इश्यूड किया गया है एट प्रीमियम। तो हम अब अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे कि डिवेंचर्स प्रीमियम पर इश्यूड किए गए हैं। नाउ issue of debentures at premium for cash, ओके। पार वैल्यू क्या होती थी, पार वैल्यू जिसे फेस वैल्यू बोलते हैं, एंड प्रीमियम मोर देन फेस वैल्यू। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। नारायण लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस for issuing 7500 12% debentures of ₹100 each at a premium of ₹35 per debenture, ओके। तो यहाँ पर एक पूरा डिवेंचर कितने का हो गया प्रीमियम मिलाकर, 100 का डिवेंचर और 35 रुपीज़ उसके प्रीमियम के, तो 135 का ओवरऑल हमारा डिवेंचर हो गया। यहाँ पर द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, और कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होने पर हमने किस वे से अपने डिवेंचर्स को इश्यू कर रखा है, एट लमसम वे पर। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 10,000 डिवेंचर्स, ठीक। यहाँ पर स्टूडेंट्स व्हेन डिवेंचर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम, ठीक है। तो पहले आप एंट्री नोट कर सकते हैं। हम करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन पे मिल जाता है प्रीमियम 2% डिवेंचर्स या फिर 2, और इसके बाद SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कभी भी बैंक की एंट्री के साथ हम SPR को प्रेजेंट नहीं करते हैं, हमेशा % डिवेंचर्स के साथ SPR को प्रेजेंट किया जाता है, ओके। बाई चांस अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है प्रीमियम के लिए, तो कंप्लीट प्रीमियम हम अलॉटमेंट के साथ दिखा सकते हैं, या फिर कंपनी ने डिसाइड कर रखा है तो वो हर कॉल के साथ भी प्रीमियम रिसीव कर सकती है। तो यहाँ पर तो क्योंकि लमसम का क्वेश्चन है, तो जितना भी पैसा है प्रीमियम के साथ का है या कैसे भी है, वो हमने एप्लीकेशन के साथ ही रिसीव कर रखा है स्टूडेंट्स। इस वजह से मैंने ये एंट्री भी आपको बताई है। अगर अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम रिसीव किया जाएगा तो ड्यू की एंट्री करेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर टू SPR। फर्स्ट कॉल के साथ अगर अलॉटमेंट हो SPR होगा, देन डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर्स और टू SPR। अगर फाइनल कॉल के साथ भी आपका प्रीमियम है, देन हम क्या करेंगे, डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट 2% डिवेंचर इनटू SPR, ठीक है। जिस कॉल के साथ प्रीमियम है हम उसके साथ पहले ड्यू में एंट्री दिखाएंगे और उसके बाद बैंक उसके साथ रिसीव भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो फिलहाल लमसम का क्वेश्चन है आपका। मैं यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन आपको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम बनाएंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड का, देन कंपनी कितना अलॉट कर सकती है, और थर्ड कॉलम है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए एक्सेस कितनी आई है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 10,000 एप्लीकेशन आ रखी हैं, लेकिन कंपनी कितने डिवेंचर्स इश्यूड कर सकती है, अलॉट कर सकती है 7500, तो ओवर कितने का है 2500 का। और यहाँ पर भी मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट है नहीं तो अगली कॉल के साथ तो रुपए एडजस्ट हो ही नहीं सकते, ठीक। लमसम में सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही पेबल हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी 2500 पे एक्सेस अमाउंट रिसीव कर रखी है कंपनी ने, वो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा टू बैंक से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर अपना क्वेश्चन। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो जाता है जब
लमसम पर इशू करते हैं अपने डिवेंचर्स को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर एप्लीकेशन कितनी आई है स्टूडेंट 10,000 एंड पूरा डिवेंचर यहाँ पर क्योंकि बैंक में अलग अलग नहीं प्रेजेंट करते हैं 135 का पूरा रुपया एक साथ आ चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 13,50,000 की अमाउंट हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर रिसीव्ड कर रखी है। नाउ सेकेंड एंट्री हम करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू परसेंटेज स्टूडेंट्स 12% डिवेंचर्स टू SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये चीज आ गई एंड टू बैंक अकाउंट क्योंकि एक्सेस मनी को हमें क्या करना है रिफंड भी करना है। ओके अब यहाँ पर मुझे 13,50,000 को एडजस्ट करना है। तो परसेंट डिवेंचर में कितने डिवेंचर्स रखेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर 7,500। ओके क्योंकि कंपनी अपने डिवेंचर अकाउंट में अलॉटेड डिवेंचर्स के अमाउंट को ही शिफ्ट कर सकती है ट्रांसफर कर सकती है 7,500 इनटू डिवेंचर कितने का है डिवेंचर हमारा 100 प्लस प्रीमियम 35 का इस तरीके से ठीक है। तो परसेंट डिवेंचर में डिवेंचर अपने रुपीस का ही जाएगा कितने का 100 का प्रीमियम कितने का स्टूडेंट्स 35 7,500 इंटू 35 हम कर देते हैं एंड लास्ट 2,500 इंटू 2,500 इंटू 135। ओके अब हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो 7,50,000 तो आ गया हमारे पास डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया हमने SPR आ जाएगा और इसकी हम करते हैं रिफंड कितना कर रहे हैं 0,0 3,37,500 और 13,50,000 में से अगर हम 5, 7, 8 और 13,50,000 में से हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास अमाउंट आएगी 5, 7, 8 10,87,500। तो हमारे पास ये अमाउंट बच जाएगा 340 में से दिया 6 2,63,500 का अमाउंट हमने SPR के स्टूडेंट्स रिसीव्ड कर रखा है। ओके तो यहाँ पर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को अलग कर दिया और टू बैंक की अमाउंट में मनी ट्रांसफर कर दी रिफंड कर दिया एंड डिवेंचर में 7,50,000 का अपने अलॉटेड डिवेंचर्स को डिवेंचर्स के प्राइस से मल्टीप्लाई करके तब आपकी अमाउंट परसेंट डिवेंचर्स में ट्रांसफर हो जाती है। देन अब आपको स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करना है बल्कि आप नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आने की है और क्वेश्चन नंबर 7 मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट करूंगी और नॉर्मल जस्ट बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। राज लिमिटेड इश्यूड 5,000 डिवेंचर्स 8% डिवेंचर्स है 100 रुपीज ईच का है और जिसमें 5% प्रीमियम पर इश्यू किया गया है। तो 100 का 5% कितना होता है 105। मैं आपको टेबल बना के दे देती हूँ और आप फिर बस अमाउंट को पुट करेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर है प्रीमियम पर इश्यू क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 की टेबल मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज है दैट्स व्हाई इट विल बी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स क्या चीज दे रखी है 100 रुपीज ईच का डिवेंचर है एंड 5% प्रीमियम पर। तो ओवरऑल 100 प्लस 5 इस तरीके से डिवेंचर को इश्यूड किया गया। ओके ये बॉक्स में आप बंद कर सकते हो। यहाँ पर एप्लीकेशन है ओके देन अलॉटमेंट है
उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करी गई है। तो 3 इंस्टॉलमेंट है स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन कितने की कह रहे हैं? 10 रुपीज की। अलॉटमेंट 20 का है अलॉन्ग विथ प्रीमियम। अलॉटमेंट किसके साथ है? प्रीमियम के साथ। तो 20 रुपीज में हमारा डिवेंचर अलग कर दीजिए और प्रीमियम का प्राइस अलग कर दीजिए। 20 का आपका अलॉटमेंट है, 20 में 5 रुपीज प्रीमियम के हैं, तो डिवेंचर का प्राइस कितना हो गया? 15 और 5 रुपीज प्रीमियम का। ठीक है, अब हमारा डिवेंचर का जितना भी बैलेंस रह जाएगा वो फर्स्ट एंड फाइनल पे आप दिखा दोगे। तो डिवेंचर का कितना प्राइस निबट गया इन दोनों इंस्टॉलमेंट में? 10 की एप्लीकेशन थी, 15 की अलॉटमेंट थी, 25 और प्रीमियम आप इसके साथ रख चुकी हैं, तो 25 हो गया। 100 में से 25 जाएगा तो 75 की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाती है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर आप कोई ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन नहीं है। 5000 डिवेंचर से आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करके और अपनी अमाउंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज में। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में 10 लाख रुपीज के डिवेंचर्स हैं, 100 रुपीज ईच का है। ओके, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स 10,000 डिवेंचर्स आ जाएंगे। प्रीमियम 10% प्रीमियम पर इश्यूड किया गया है। 10% प्रीमियम में कितने रुपीस का हो गया? अब यहाँ पर 100 का तो डिवेंचर प्लस 10% हो गया 10 रुपीज का। तो 110 की टेबल कंप्लीट करनी है, लेकिन प्रीमियम देखना पड़ता है किसके साथ है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 25% पहले एप्लीकेशन है, 25% एप्लीकेशन और जितना भी बैलेंस रह जाएगा वो अलॉटमेंट है। तो इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट में और पूरे 110 को हमें डिवाइड करना है। ध्यान से देखिएगा, 25% पर एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन पे 25 रुपीज है पेबल। ठीक है, तो यहाँ पर 25% हम किसका निकालेंगे? 100 का। कितना आएगा? 25। ठीक, 100 का 25% हो गया 25 और इसमें कह रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो डिवेंचर कितने का हो गया? 25 में से प्रीमियम का प्राइस अलग कर दो, तो डिवेंचर का प्राइस कितना आ गया? 15 का। बाकी जितना बैलेंस रह गया वो हमारा किसके साथ हम एडजस्ट कर देंगे? अलॉटमेंट के साथ। और यहाँ पर स्टूडेंट्स बैलेंस को अलॉटमेंट के साथ हमें एडजस्ट करना है। हमारा डिवेंचर का कितना प्राइस अभी तक हुआ है कॉल के लिए? एप्लीकेशन पे सिर्फ डिवेंचर अभी 15 रुपीज का है और डिवेंचर का पूरा प्राइस क्या है? 100 में से 15 जाएगा तो अलॉटमेंट कितने की आ जाएगी? 85 रुपीज की, जिसको आप नंबर ऑफ डिवेंचर से मल्टीप्लाई करके और अपनी अमाउंट रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 5000 डिवेंचर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 6 एंट्रीज पास करनी है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 4 एंट्रीज पास करनी है। वीडियो वाला क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके अपनी नोटबुक पर प्रेजेंट करना है और होमवर्क भी आपको अपनी नोटबुक पर प्रेजेंट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।